बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉगिंग। मुझे आप सब क्रेज़ होंगे अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। सो आज जुम्मे का दिन है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। हौजन और मैं जो है तैयार हैं जी, जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा। सो हौजन हौजन किधर है, आ जाओ। यस, मैं हौजन को इधर उधर ढूंढ रहा हूँ और हौजन जो है ना इधर धूप में खड़ा है चुप करके। यस, ये आम पकड़ो ज़रा। हाँ, बेगम को आज मैंने बोला कि आज भी छुट्टी कर लो, कल उसकी छुट्टी मराई थी हॉस्पिटल से, मैंने कहा आज भी छुट्टी कर लो। तो बहरहाल उन्होंने छुट्टी नहीं की है। उन्होंने बोला है कि एक उस्ताद साहब हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। इंडोनेशिया में पीरी फ़कीरी जो है वो बहुत चलती है ना। सो उनका कोई पीर है जनाब, यानी हम तो पीर ही कहते हैं, हम सराइकी है ना, हम पीर कहते हैं, ये उस्ताद बोलते हैं ना उसको। तो उनके पास जो है जाना है, उन्होंने बोला है। और पिछली दफ़ा मैं गया था उनके पास है, सॉरी मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, अभी मिली है मुझे चाबी। तो पिछली दफ़ा मैं जो है ना पीर साहब के पास गया तो मैंने ये अरबी वाला ड्रेस पहना हुआ था, यानी अरबी ड्रेस सूट पहना हुआ था। और जिस तरह वो अरबी सर पे टायर रखते हैं ना काले रंग का, क्या बोलते हैं उसको यार, मुकन्ना बोलते हैं इंडोनेशिया में। तो वो भी मैंने पहना हुआ था। तो मैं जैसे मैंने एंट्री की ना, तो लोग यानी कि सफ़ों पे नीचे बैठे थे, पीर साहब ऊपर कुर्सी पे बैठे थे। तो लोग मेरे हाथ चूमना शुरू कर दिए। मैंने जो सलाम किया ना, एक दो लड़कों को, बच्चों को सलाम किया, उन्होंने समझा कि ये कोई और, ये भी उस्ताद है ना। तो वो मतलब औरतें भी और मर्द भी ना, जो बड़े बड़े बैठे थे, वो मेरे हाथ चूमना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मैं कि यार ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। अगर मैं पीर बन जाऊँ और जो है लोगों को बोलो आ जाओ मेरे से तावीज़ लो, तो ये कारोबार बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त टका के चलेगा। क्योंकि ये पीरी फ़कीरी को बहुत ज़्यादा ये नहीं मानते हैं, पीरों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और पैसे भी बहुत देते हैं जाके। अवजन रेडी है, श्याप हाथ दे, हाँ शाबाश, वेल डन वेल डन। चलाओ फिर बाइक, चलाओ, मुझे भी ले चलो, हैं क्या ना। तो अभी सोच रहे हैं दोनों के कौन सी मस्जिद में जाके जो है जुमा पढ़ें। और मसाजिद जो है ना काफ़ी सारी है। हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छी सी एयर कंडीशन वाली मस्जिद जो है उसमें जाके जुमा पड़े। वैसे तो वेदर जो है वो नॉर्मल है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आज का, 12 बजे का। तो अभी जो है 1 बजे के बाद फिर ठंड होना शुरू हो जाती है। 12-1 बजे थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होती है। يا ربنا لك الحمد ولك الشكر. قال الله تعالى في آياته الكريمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करेंगे गाइस आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी गाइस। तो जो जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। मैं जैसे आया, उस्ताद साहब जो थे, ये सामने वाली चेयर उस्ताद साहब की है, तो वो है नहीं। हौजन और मैं आके बैठ गए। तो ये मरीज़ जो है ना मेरे पास आके बैठ गया और इनके वालिद साहब ने बोला कि ये हमारा बच्चा है, तो इनकी तबीयत ख़राब है, तो आप इनका इलाज करें। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह। तो जो है ना ये माशाल्लाह, यानी कि मेरा ये गेटअप इस तरह का देख के उन्होंने समझा कि ये उस्ताद है, ये आगे है, तो जो है ना ये इलाज करेगा। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके यार, इट्स ओके। सो मैंने इनको बताया है कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं खुद उस्ताद के पास आया हूँ या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करेंगे गाइस आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ये चेक करें किस तरह बच्चा माशाल्लाह हाथ चूम रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये कारोबार शुरू कर दूँ ना। शाहरुख खान या शाहरुख खान, दिस इज़ इंडिया आर्टिस्ट शाहरुख खान इंडिया। सो ये बच्चा बेचारा बीमार है, इसका इलाज कराने के लिए आए हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एक मस्जिद में बैठ जाते हैं सुकून से, इस तरह का छपरा डाल के। हौजन मेरा चेला बन जाएगा। यस हौजन चेला बन जाएगा। ओके एंड सो हम ये कारोबार शुरू कर देते हैं, कैसा रहेगा? यस हाज़ा अंत फी कलाम नाम। तो माशाल्लाह यार बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा। अभी उस्ताद साहब बात है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। लेट्स स्टार्ट। My name is Ali. Anas Mirhas Hamid. My name is Anas Mirhas Hamid. ओह माशाल्लाह। What do you like? Where do you live? Di mana Anda tinggal? I live in My life Tangerang. in Cicayam Nengnong, Tangerang. Tangerang City. Tangerang City. Ah. Manchester Oh, Masya. City. Mansur. Mansur. Kota Tangerang. Tangerang City, Kota Tangerang. ये उस्ताद साहब है माशाल्लाह। Nah sekolah anak, nah si ayah si Kahfi ngajarna memang bibi kan jadi hanya doang Insinyur Haji Arifin namanya pembaran Arifin ya ngomong Murang kali. जी जनाब, तो हमारे नए मेहमान पाकिस्तान से इंडोनेशिया की तरफ आ चुके हैं। और क्या नाम है ब्रदर? अस्सलाम वालेकुम। भैया मुस्तकीम खान। ये वीडियो वाला सलाम है, ऑलरेडी हो चुका है। मुस्तकीम खान जो हैं पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं ब्रदर? भैया गुजरांवाला से। गोजरांवाला से। गुजर हैं आज़ाद के? नहीं भैया। नहीं ओके पठान। सही है ब्रदर। जो है माशाल्लाह इन्वेस्टर वीज़े पे आए हैं, 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा करा के। और इंडोनेशिया में जो बिज़नेस देखने के लिए सबसे पहले तो देखना था हमने घर, जो कि देख रखा है ऑलरेडी हमने। तो इस घर में इंशाल्लाह स्टे करेंगे जल्दी। और बाकी ये जकार्ता से भी घूम घाम के आ चुके हैं, तकरीबन तीसरा या चौथा दिन है इंडोनेशिया में। वो घर दिखाया था, वही घर जो है हम लोग लेने लगे हैं इंशाल्लाह। बाकी बिज़नेस के बारे में जो है ना इनको दिखाते हैं शॉप्स वगैरह सेंट्रल लैंड के अंदर, क्योंकि जकार्ता से ये आ रहे हैं। तो जकार्ता के बारे में जो है इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा यानी कि वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो जगह बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। ऑलरेडी भाई जो है ना 1.5-2 लाख को चूना लगा चुके हैं मतलब खा चुके हैं वहाँ पे रह के ना। तो इनको ये नहीं पता कि अगर इतने पैसे इस जगह पे आते तंगरंग में, तो इनके जो है ना 3 महीने मैक्सिमम चल जाते आपके इतने पैसे ना। लेकिन माशाल्लाह ये ज़रा क्या कहते हैं, मम्मी डैडी लड़के हैं तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सही है ना जगह? हाँ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी जगह है। भाई इसको लॉक मार दें। और वहाँ पे नया क्लस्टर बन रहा है। अच्छा अब मज़े की बात है, वो है तंगरंग, ये बोगोर है। अच्छा। बीच में एक बॉर्डर है जो ये नहर जा रही है, ये सामने ये नहर ही है सारी ना। तो हवा कैसे है? सही है ना? हाँ मौसम बहुत अच्छा है। अभी ये इस टाइम हम बोगोर में हैं, थोड़ी देर पहले हम तंगरंग में थे। यहाँ से छलांग मारे तो तंगरंग में चले जाएंगे हम लोग। ये सामने इसकी गाइस बॉर्डर है, ये बाढ़ लगा हुआ है जनाब। भाई का माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो बिज़नेस था, स्नोकर का बिज़नेस है, क्लब का। स्नोकर क्लब। हाँ स्नोकर क्लब का, जो अल्हम्दुलिल्लाह से वो पाकिस्तान में जो है ना बंद करा दिए है। आपको पता ही है कि ना जान की हिफाजत, ना इंसान के माल की, ना कारोबार की हिफाजत। तो इस वजह से ये बेचारे जो हैं वहाँ से, सही बताऊँ तो बेचारे तंग होकर यहाँ आए हैं। तो इनके लिए दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए इंडोनेशिया में। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होके जाएँ, यहाँ पे अच्छा बिज़नेस चले, जो भी काम करें अच्छा चले। सो यहाँ पे जी जिम के लिए जगह है जी, फ्री का जिम है, यहाँ पे अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। जगह बहुत अच्छी है। ठीक ब्रदर, ये बताएं कि इन्वेस्टर वीज़ा जो है आपको कितनी आसानी से मिला और कैसे मिला, कौन से डॉक्यूमेंट पे? यही इतनी ज़्यादा तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसमें। जस्ट ये था कि एक वो पासपोर्ट, तो आपको पता है पासपोर्ट था, कोरोना कार्ड था, पोलियो कार्ड बनवा लिया था।
हाँ जी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो सा स्कैन करके मैंने आपको भेजे थे, ठीक है। तो विद इन मेरे ख्याल से कोई 12 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे कंपनी का पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया हुआ था। जी फिर जी उसके बाद जो सा मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टिकट करवाया, बिल्कुल। ठीक हो गया और मैं फिर टिकट करवा के यहाँ पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, शादी करने तो नहीं आए ना? ये वीडियो भाभी को टैग कर देते हैं, ठीक है। आगे फंसा हूँ मैं दोबारा नहीं फंसना चाहता। भाई जो आगे फंसा हूँ। है भाई जो है ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और अगर भाभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, माइंड ना करना, मजाक कर रहे हैं। ये ना हो कि रातों रात आप इनको पाकिस्तान बुला ले वापस। बहुत खतरनाक भी है वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलेंगे ये मकसद ही इसका यही था, मिशन ही यही था इसका ना। अब ये नहीं उनको पता कि इतनी 10-15 दिन से मैं इसलिए जलील हो रहा हूँ बिजनेस के चक्करों में। शादी करनी होती तो वो इधर आना था। जी, भाई ने कनाडा के लिए भी कोशिश की, मुख्तलिफ जो है कंट्रीज़ के लिए कोशिश की, मैं लेकिन साउथ हाँ कोरिया में भी रहा हूँ, साउथ कोरिया में स्टूडेंट वीज़े पे भी रहा हूँ, उसके बाद मलेशिया भी गया हूँ, थाईलैंड 2 दफ़ा थाईलैंड गया हूँ। जी तो एज़ कम्पेयर टू इन कंट्री के यहाँ पे आपकी सेटलमेंट आसान है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आसान है। जी जी कुछ कंपनी बनाना इसलिए आसान है कि आप डॉक्यूमेंट्स थोड़े लगते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप दुबई की बात करें ना, जी। दुबई में तो आपको ये चाहिए होता है ना $1 लाख। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है कि चलें आपके पास अगर 1 लाख नहीं $10,000 हो, $20,000 हो, गुड है, आप छोटा सा सेटअप लगा सकते हाँ, हैं। बेसिक जो है यहाँ का पैते बोलते हैं ना कंपनी को, आपने कंपनी बनाई है जो 6-6.5 लाख जो खर्चा आता है कंपनी का, उसके बाद तो आप एक नारियल का भी काम खोल लें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। पर ये है, इसमें ये चीज़ है कि मैं लोगों को मशवरा ये दूंगा कि शादी से बेहतर ये है कि आप बिजनेस का वीज़ा लें, हाँ वो जी। ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा आप बेहतर। आज़ाद रहेंगे, शादी करेंगे यहाँ पे आप आगे, पर आप ये फिर वही ना गुलामी, हाँ जी वो आपको बिल्कुल। करनी पड़ेगी। कंपनी का ये होगा, आप मालिक होंगे, आप जिस तरह मर्जी आप यहाँ आए, काम करें, 3-4 महीने की स्टेटमेंट बनवाएं, फिर आप जहाँ मर्जी मूव करें, विजिट पे जाना चाहते हैं वहाँ विजिट पे जाएं, पर उसके आगे तरीकाकार फदर वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हाँ मैं नहीं जानता। हर चीज़ के एक स्टेप होते हैं ना, बस ये थोड़ी है कि एक सीढ़ी से डायरेक्ट 8वीं सीढ़ी पे आप चढ़ जाएं। टाइम लगता है हर चीज़। टाइम लग जाएगा, 2-3 महीने स्टे करो। तो वैसे जो अक्सर ना मैं बताया था ना कि 2 लड़के ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए यहाँ पे आए थे, वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं है भाई, यहीं पे रह रहे हैं, इतना पसंद है इंडोनेशिया। अच्छा गाइस, मैं आपको बताऊं कि हारून एक लड़का आया था कोरिया से, साउथ कोरिया से 2018 में 2018 नहीं अब की बात है, 2 साल हो गए हैं तकरीबन, 2020-21 में। हाँ, तो ये उसका जो है कज़न है, आप नहीं दोस्त हूँ मैं। अच्छा उसके फ्रेंड है। हाँ, ये साउथ कोरिया में इकट्ठे थे। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक थंबनेल लगाया था कि मेरे भाई जो है इंडोनेशिया में आ गए। वो मेरे भाई नहीं थे, वो मेरे क्लाइंट थे बेसिक, लेकिन यार क्लाइंट भाई ही होते हैं, सब भाई हैं हम, वैसे भी मुसलमान का भाई है। खैर ये जो है उसके फ्रेंड हैं, तो उन्होंने नंबर दिया था इनका, इनसे जो है वैसे एक्सचेंज हुआ, रब्ता हुआ नंबर वगैरह, तो तभी जो है ना ये आए हैं। काफ़ी टाइम से इनसे बातचीत भी चल रही है माशाल्लाह। ये भी भाई बड़े अच्छे हैं, इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं। सो नेक्स्ट जो है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इनको बिज़नेस दिखाते हैं, साथ में आप लोगों को भी दिखाती हैं कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा नहीं। ये घर है जी हमारा, और ये ब्लॉक नंबर भी देख लें। उन्होंने म्यूज़िक लगाया था, इसलिए मुझे दोबारा से वॉइस जो है वो डबिंग करनी पड़ी है। तो ब्रदर ने इनसे पूछा है, सारा मुलाकात वगैरह हुई है इन लोगों से, और इन लोगों से भी पूछा है कि क्या किराया है, कितनी जो सैलरी लेती हैं। अब ये लड़की है, ये जो है यानी कि यहाँ की मैनेजर है, और 7 लड़के यहाँ पे इन्होंने काम के लिए रखे हुए थे। तो इनसे भी मैंने बातचीत की है, इन लोगों से बिज़नेस के बारे में मैंने पूछा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आपको कंप्लीट जो डिटेल है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देंगे कि इसका क्या प्रॉफिट है बिज़नेस का भी। भाई भी इनसे पूछ रहे हैं, और हम भी प्रॉपर इनसे पूछ के मुकम्मल जो है वर्किंग करेंगे इसके ऊपर, और फिर जाके इंशाल्लाह हम लोगों ने भी स्टार्टअप जो है इसी काम का लेना है इंशाल्लाह, बिलियर्ड का। तो यहाँ पे दूसरी बात है कि इंडोनेशिया में इतनी पाबंदी नहीं है इस काम के ऊपर, और इसकी प्रॉपर एक कंपनी बनती है, पैसे के ऊपर ये काम होता है, सारा काम रजिस्टर्ड होता है, हर चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर होती है। तो ये ब्रदर जो है ऑलरेडी पाकिस्तान में यही काम करते थे, तो पुलिस ने ये काम बंद करवा दिया है। यहाँ पे जो रेट लिस्ट जो है वो 45,000 रुपये 1 घंटा जो है ये चार्ज करते हैं। इंडोनेशियन 45,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में 950 रुपये 1 घंटे की गेम में, जो कि भाई मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल से 200 रुपये घंटा चार्ज करते हैं। या आपका अगर इस तरह का कोई क्लब है तो आप कितने चार्ज करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जी मतलब जकार्ता में और यहाँ पे कितना फ़र्क है कि यहाँ पे लोग अपनी वीडियो बनाना अच्छा समझते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अवॉइड नहीं करते। अच्छा। जकार्ता में ऐसे करते अच्छा है ना। हाँ। जब आप स्क्रॉल करते हैं ना तो इंडोनेशिया अगर आपने लोकेशन डाली है ना तो आप पाकिस्तानी है ना तो ये जी। आपको डाटा ज़रूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, दोस्त को ले आए हैं जनाब घुमाने के लिए बाज़ार में। ये सामने वाला घर था जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो इनको मैं घर दिखाने आया था जो हम लोग लेने वाले हैं। और मैंने कल आया था जब मैंने बताया था कि बिज़नेस भी बहुत है यहाँ पे, अच्छा काम है, कारोबार है। तो आप लोगों को मैं रश यहाँ पे दिखाता हूँ गाइस, आप लोग चेक करें। ये जनाब चेक करें जी, घर के बिल्कुल सामने ही, घर से ही खड़ के आप आवाज़ मारें अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, दिस इज़ हलाल, पक्की गाल है, हलाल है, ठीक है हलाल यार। सो गाइस ये चेक करें जी, यहाँ पे रश लगा हुआ है और ये क्या सेल आउट कर रहा है, कौन सी फूड है ये चेक करवाते हैं आप लोगों को। ये है जी इंडोनेशियन टेस्टी फूड। ओह माय गॉड, चेक करें आप कितनी टेस्टी है। और ये बेसन के साथ जो है ना चिकन लपेट के नपल्ले टाइप बनाए हुए हैं। ये व्हाट इज नेम, यू कैन स्पीक इंग्लिश? कामो ओ siapa nama, this is what is name? Namanya gulung. Gulu? Mie gulung. Mie gulung. Mie gulu? Mie gulung. Mie instan gulu। oh चलें जी, ये गुल्लू मुल्लू कोई चीज़ भी है। हेलो, हाउ आर यू? ये जी बेबी चेक करें आप लोग, साइकिल चेक करें, वाओ दिस इज़ वेरी कूल गुड माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, माशाल्लाह, चांतिक और यहाँ पे जी बच्चे खेल रहे हैं जी मछलियों के साथ। और बहुत अच्छा काम, सिस्टम यानी कि बहुत अच्छा रखा हुआ है, सिस्टम है भाई, सिस्टम। ये रोटियाँ किस चीज़ की बना रहा है ये दिखाते हैं। बाइक उधर ही खड़ी की है, मैंने दोस्त को भी उधर ही बुलाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार ये हवा तो बहुत अच्छी आ रही है, बेसन की रोटी बना रहा है। यस, व्हाट इज़ दिस, एक्सक्यूज मी, दिस इज या आई वांट टू सी। Oh, this is Mura. Yes. Okay. You are student. Kamu student. Berapa kelas? Kelas 8. Oh, mashallah. And this is? Hello, baby. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar? Sehat? Ayo, Pakistan. Ayo. हाँ? बोले? So यहाँ पे जनाब क्या है? Can I want? See? Okay. ओ माय गॉड, क्या बात है सर, क्या बात है, वेरी गुड माशाल्लाह। सो चने हैं, आई वांट टू telur takoyaki जनाब। तो अभी नारियल पीते हैं। ये मकई के मेरे ख्याल उबली हुई मकई है, आपको पसंद है? ये मैंने ट्राई तो नहीं किया पर मैंने देखा है। अच्छा, क्या चीज़, ये चीज़ क्या है? उबली हुई मकई है। हाँ, इसमें उन्होंने चीज़ भी डाली होती है। ये दूध डाला है उसने ये लोग तो केले को भी भून डालते हैं, यकीन मानो। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार जो सबसे अजीब, वो मैंने खाया साथे यहाँ। अच्छा मैंने कहा यार आज ऐसा फीलिंग आ रही, खुशबू आ रही थी जैसे पाकिस्तानी टेस्ट होगा, मीठा। यार बहुत मीठा डालता है। चिकन के अंदर मीठा डाल के खिलाते हैं, यानी उल्टे चलते हैं। सलाम अलैकुम। नारियल चलते हैं, नारियल पीते हैं, एक और राउंड वगैरह मारते हैं। आपको चलानी आती है भाई? हाँ बाइक चलानी आती है। हाँ बैठ, हाँ जी। ये चेक करें जी, आप लोग इनके बच्चे चेक करें, बस छोटे छोटे बच्चे हैं गाइस। ये जनाब नारियल है, नारियल पीने के लिए रुके हैं। इसको हमने बोला हमें खाली नारियल चाहिए, ठंडा उसने पता नहीं क्या क्या जूस और दूध डाल के मिक्स करना शुरू कर दिया। जी सुशान भाई, कैसा टेस्ट है? ज़बरदस्त, डेली पीता हूँ नारियल यार। डेली? हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। ज़्यादा? आपको पता है, ये यूँ समझो इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी है, बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। गाइस सुबह का टाइम है और बच्चे जो है वो स्कूल की जाने जा रहे हैं। ये चेक करें आप लोग
मैं एक्चुअल में कॉल पे लगा हुआ था, काफ़ी देर हो गई। बच्चे जो है वो देख रहे थे मुझे, तो माशाल्लाह चेक करें इनका बड़े खुश हो रहे थे, बाय बाय कर रहे थे ना मुझे। ये चेक करें गाइस, पीछे भी जो है ना लड़के ने बाइक लगाई हुई है। 2-3 लड़के पहले से पीछे थी, वो पीछे आ गए।